सीएम कॉलेज दरभंगा में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली का उपकेंद्र है अनौपचारिक शिक्षण का, और उसी के तहत अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण में सर्टिफिकेट कोर्स छमाही यहाँ प्रारंभ हुआ पिछले वर्ष में, और उसकी परीक्षा जून अंतिम में होनी है, जिसके लिए पढ़ाई पूरी कर दी गई है शिक्षिका के रूप में अंशु कुमारी ने, और उनका जो छात्रों ने नामांकन कराया था 61, उनकी पुस्तक विश्वविद्यालय से आई थी, वो पुस्तक का वितरण भी था। साथ ही साथ जयतु संस्कृतम जयतु भारतम विषय पर संगोष्ठी का भी आयोजन सेमिनार हॉल में हुआ। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने किया, जबकि उद्घाटन वर्तमान प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान ने किया। इस अवसर पर वास्तविक अतिथि के रूप में इस महाविद्यालय में योगदान करने आए नवनियुक्त प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल ने भी अपने बहुमूल्य वचन छात्रों के बीच रखे। मुख्य वक्ता के रूप में MLSM कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य प्रोफेसर विद्यानाथ झा, विशिष्ट अतिथि के रूप में MRM कॉलेज की संस्कृत विभाग अध्यक्षा डॉक्टर सुकृति, सम्मानित वक्ता के रूप में अंग्रेजी विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर इंदिरा झा, मंच संचालिका एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए श्रीमती सुश्री अंशु कुमारी, और अतिथियों का स्वागत विषय प्रवेश मैं खुद डॉक्टर RN चौरसिया संस्कृत विभाग अध्यक्ष CM कॉलेज ने किया। मैं इस कोर्स का संयोजक और कोऑर्डिनेटर भी हूँ। इसमें 61 छात्रों में अतिथि वगैरह लगा करके 60 से ऊपर लोगों की प्रतिभागिता हुई, और इसमें विचार हुआ कि संस्कृत किस तरह से आज के युवा के लिए, समाज के लिए उपयोगी है, संस्कृत क्यों पढ़ना चाहिए, इससे क्या लाभ है देश को, समाज को और परिवार को। इन्हीं बातों की गहन चर्चा हुई। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, संस्कृत विभाग अध्यक्ष सह कोऑर्डिनेटर अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण सर्टिफिकेट कोर्स CM कॉलेज दरभंगा। क्योंकि जो भाषाई शैली है, जो संवाद की शैली है, वह संस्कृत सिखाता है। हमारा यह मिथिला, जहाँ का तोता, हरवाहिनी, घसवाहिनी, चरवाहा, बनिहार सब संस्कृत में वाचन करते थे, और पश्चिम प्रदेश से आने वाले लोग यहाँ अचंभित हो जाते थे। यहाँ शंकराचार्य भी कभी यहाँ की विदुषी भारती से पराजित होकर के गए थे। उस देश में, उस प्रांत में, उस भूमि में हम लोगों का जन्म हुआ है। हम लोग अपने आप को अहोभाग्य समझते हैं, बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं जो मिथिला में हमारा जन्म हुआ है। और मिथिला की राजधानी दरभंगा रही है। संस्कृत विश्वविद्यालय, कोई भी ऐसा नगर नहीं है जहां 2 विश्वविद्यालय नहीं। एक बिहार में सिर्फ दरभंगा ही है जहां 2 विश्वविद्यालय हैं, एक औपचारिक विश्वविद्यालय और एक संस्कृत विश्वविद्यालय, जिसका सीमा क्षेत्र पहले उड़ीसा तक था, लेकिन अब झारखंड तक है। मृत भाषा बनाने की जो साजिश है, उस पर हम सबों को सचेत होने की आवश्यकता है। इसको देववाणी भी कहते हैं। एक ओर तो यह देववाणी है, और दूसरी ओर यदि हम मृत भाषा कहते हैं तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि हमें देवी देवता, कुल देवता, पितर, भगवान, ईश्वर, किसी में कोई आस्था नहीं है। इसका यही अर्थ, सीधा अर्थ निकलता है। एक ओर देववाणी, दूसरी ओर मृतवाणी। तो यह बहुत गंभीर विषय है जिस पर हम सबों को चिंतन करना चाहिए। संस्कृत जितनी वैज्ञानिक भाषा दूसरी कोई भाषा नहीं है, यह हम सब जानते हैं। फिर भी एक हेय दृष्टि से देखने की, मन में एक संकोच होने की, समाज में जो बीमारी लगी है, उसके पीछे कारण क्या है? लगता है संस्कृत पढ़ के करेंगे क्या? बहुत से बहुत शिक्षक होंगे, नहीं तो कर्मकांडी बनेंगे, नहीं तो पूजा पाठ करेंगे, नहीं तो कहीं पर अनुष्ठान करेंगे, और हम अगर चोटी रख के तिलक लगा के समाज में घूमेंगे तो हम पर लोग हंसेंगे। यह जो एक है बुद्धि,
हीन भावना जो संस्कृत के प्रति वर्षों से पैदा होती जा रही है, इसको दूर करने का जो हमारे महाविद्यालय में एक सतत प्रयास चल रहा है और चलता रहेगा, जिसमें वस्तुतः बहुत अच्छा कहा है कि अंशु जी की बहुत अच्छी भूमिका रही है। मैं भी किसी भी ग्रंथ में निराशा नहीं, आशा का अपार अमृत संचार उसमें इस तरह से जगमगाता है जिस तरह से आसमान में चांद और चांदनी का चमक आप हर अंधेरे के बीच में अनुभव करते हैं। तो इस तरह से संस्कृत कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, अभिज्ञान शाकुंतलम उठा लीजिए, रामायण उठा लीजिए, दुर्योधन और पांडवों के युद्ध को देखिए, हर ओर आशा ही आशा है, ज्ञान ही ज्ञान है। ऐसा नहीं है कि केवल युद्ध ही हुआ, रक्तपात ही हुआ, सब कुछ है। वहाँ शैतान भी है, वहाँ संत भी है, वहाँ अंधेरा भी है, अहिल्या गाती है, अंधेरा भी है, उजाला भी है, आर्ज भी है, अनार्ज भी है। और संस्कृत में सारे तथ्यों का आप अवगाहन करें। आप जरूर संस्कृत पढ़ें, आप उकसावे में ना आवे, आक्रोश में नहीं आवे। इतने दिनों तक भारत की बड़ी संख्या वेद से वंचित रही है, अब उकसाया जाता है कि वेद में ये लिखा है, मनुस्मृति में ये लिखा है। लोगों के कहने पर मत जाइए, आप उसका अपने से अध्ययन कीजिए, पढ़िए और उसके बाद देखिए उसमें क्या चिरंतन सत्ता है, क्या शाश्वत अमृत है। एक कार्यक्रम में जो भी हमारे छात्र हैं, छात्राएं, सभी का बहुत बहुत स्वागत। फिर मिलेंगे, फिर लंबी बात होगी, फिर मेरा जो फोकस होगा, जो मेरा ऑब्जेक्ट्स है, जो कॉलेज को बढ़ाने का, कॉलेज को गति देने का, वो मेरा चलता रहेगा। क्योंकि मेरा स्वभाव, मेरा धर्म जो है वो चूँकि संस्था के प्रति रहता है और एक अपना धर्म स्वभाव है, नेचर है कि जहाँ से हम मेरा सब चीज़ होता है और उसको हम समय दें। तो मेरा ये सौभाग्य है कि हम जहाँ भी जाते हैं अपने तन्मयता के साथ जो अपनी ऊर्जा है, जो मेरी एफिशिएंसी है, जो मेरी एबिलिटी है, कुशलता है, एफिशिएंसी है, जो मेरे पास है ज्ञान, उस ज्ञान का, उस एफिशिएंसी से कंट्रीब्यूशन करने का पूरा भरपूर प्रयास करता हूँ। और वह प्रयास काफ़ी सफल होता है, सफल हुआ भी है और मुझे एक अच्छा मौका मिलता है आगे बढ़ने का भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सम्मानित मंच का भी। ये ऋचाएँ उकेरी गई हैं। कितने सौभाग्य की बात है कि हमारे देश की वेदों की ऋचाएँ और पोलैंड यूनिवर्सिटी में और हमारे यहाँ इस देश में क्या है हाल, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है और इसके लिए हमें ज्यादा बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं तो यही कहूंगी कि जो भी ध्येय वाक्य है, कम से कम वो भी अगर प्रत्येक व्यक्ति हम लोग याद कर ले, जैसे अहर्निशम सेवा में है, सत्यमेव जयते, चक्रार पंक्ति एवं गच्छति भाग्य पंक्ति और भी जो भी है, तो घर घर में कम से कम संस्कृत का एक एक शब्द, एक एक वाक्य भी बच्चों के कान में जाएगा। अभी 2 साल पहले कोरोना काल में जब रामायण और महाभारत हो रहा था तो मैं तो 2-2 बार देखती थी। पता नहीं आप लोग कितनी बार देखते थे नहीं पता, मैं अपने बच्चे को ही बैठा कर दिखाती थी। और वहाँ पे जब बोलते थे वो पिताश्री और माताश्री, तो बच्चा फन ही करता था, पर मुझसे माताश्री कहकर जब बोलता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। आप लोगों को क्या लगता था ये नहीं पता मुझे। आप लोग मॉम डैड बोलते हैं, अच्छी बात है, मैं उसकी शिकायत नहीं करती हूँ, लेकिन जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है, कृपया उसका आप लोग सब लोग सम्मान किया करें। मैं खासकर आप लोग जो नई पीढ़ी के हैं उन लोगों से कह रही हूँ, मंचासीन लोगों को मैं बिल्कुल ये नहीं कर सकती, ना मुझे कहने की ये होनी चाहिए। तू जय हो संस्कृतम। संस्कृतम किम? संस्कृत क्या है? सम्यक रूपेण अलंकृता या भाषा, सम्यक रूपेण परिमार्जिता या भाषा, सम्यक रूपेण परिशुद्धा या भाषा, सा संस्कृत। पुनः जयतु भारतम। भारतम भा शब्द का जो प्रयोग हुआ है, इस पर थोड़ा सा मैं अपने संस्कृत, संस्कार और संस्कृति की ओर ले चलना चाहता हूँ। भारत संस्कृति का गुरु रहा है। यहाँ के ऋषि मुनि तपस्या किए हैं और उनके द्वारा यज्ञ के माध्यम से जो वेद मंत्र का उच्चारण होता था, जो यज्ञ में हवि दी जाती थी, वो वेद मंत्रों के गुंजन और हवि के सुगंध जो आकाश में जाते थे, जो छा जाते थे, तो आकाश में ऐसे छा जाने से हमारा देश भारत और जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। संस्कृत संभाषण के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा यदि आप संभाषण करते हुए, इसको आत्मसात करते हुए, क्योंकि
संस्कृत नाम, संस्कृतं नाम दैवी हुआ। कमल के पत्ते पर, पुड़ैन के पत्ते पर इधर से उधर डोलती रहती है। संसार में बहुत ज़्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसके पीछे साइंटिफिक मीनिंग क्या है। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया आज से करीब 100 वर्ष पहले, तो ये संभव हुआ कि उसकी संरचना का लोगों को पता लगा। और लोटस के लीफ पर, कमल के पत्ते पर वैक्स का डिपोजिशन होता है, मोम का आवेष्टन होता है, जिसके चलते एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स के चलते फिजिक्स के पानी की बूंदें उस पर चिपकती नहीं है, इधर से उधर डोलती रहती है। और आज उसी को सिद्धांत को लोटस इफेक्ट के नाम से आज पूरे विश्व में वो सिद्धांत चल रहा है। लोटस इफेक्ट का मतलब है कि हमें, ये फिलोसफी का सूत्र है, संसार में हमें बहुत आसक्त नहीं होना चाहिए, है ना। तो विलियम बार्थलॉट नाम के एक साइंटिस्ट हो गए हैं, और प्लांटा जैसे बहुत ही ये जो है प्रतिष्ठित जर्नल है साइंस का, उसमें ये हुआ कि लोटस इफेक्ट क्या है। और भारत के प्राचीन ग्रंथों में इसके संबंध में चर्चा है। यह बात विलियम बार्थलॉट नाम के साइंटिस्ट ने, जर्मनी के हैं, उन्होंने इस बात की चर्चा की।